So in this lecture we are going to see thermodynamic equilibrium. Okay, so a system is said to be in thermodynamic equilibrium if it satisfies all the three conditions of equilibrium. ठीक है, किसी भी सिस्टम को हम लोग थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है अगर वो ये तीन कंडीशन जो यहाँ पर दी हुई है इसे सेटिस्फाई करता है तब. ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? सो if there is no unbalanced force between the system and its surrounding, then the system is said to be in mechanical equilibrium. ठीक है, अगर सिस्टम में किसी तरीके का कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल है, आप ये कह सकते हो. या अगर हम लोग इस तरीके से कहें कि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर हम लोग अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देन एट दैट टाइम द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. मतलब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का जो फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम लोग पिस्टन का सपोर्ट से उसको पुश करते हैं, गैसेस को हम लोग इनवर्ट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, मतलब अभी सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं. ठीक है, सो किसी भी सिस्टम में अगर हम लोग किसी तरीके का कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ओके, ध्यान में रखना है. देन हाँ, इसको हम लोग प्रेशर के फॉर्म में बता सकते हैं. ए सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इन इट इज़ द सेम थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विथ टाइम. प्रेशर अगर पूरे सिस्टम का इक्वल रहता है थ्रू आउट द टाइम, मतलब पूरे प्रोसेस के टाइम पे प्रेशर सिस्टम का सेम रहता है, तो उस टाइम पे भी हम लोग कह सकते हैं द सिस्टम इज़ इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है, मतलब किसी तरीके का कोई हम लोग प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं तो तब भी हम लोग कह सकते हैं कि सिस्टम हम लोगों का मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं. ओके, सो if there is uniform temperature in all the parts of system and same as that of the surrounding, then the system is said to be in thermal equilibrium. बेसिकली सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में कोई तरीके का टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों भी कैसे होना चाहिए एट द सेम टेम्परेचर. ओके, देन दैट सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम. जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई हम लोगों के पास बीकर है, बीकर फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, इस बीकर में अगर वाटर है और वाटर का टेम्परेचर सपोज अभी अगर 70 डिग्री है, और अगर हम लोग इसको रूम अगर आप कंसिडर कर लो, रूम में लाकर इसको रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस जो ग्लास है या बीकर, इसका जो पानी है वो ठंडा होने लगेगा. इसका मतलब क्या है, देयर विल बी हीट फ्लो. अब ये 70 डिग्री नहीं रह जाएगा, बल्कि अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो ये अपना हीट रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा. कब तक का? जब तक का यहाँ का जो वाटर है इसका टेम्परेचर 30 डिग्री नहीं हो जाता है, उस टाइम तक का यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा. ओके, मतलब अगर अभी ये भी 30 डिग्री है, हमारा जो बीकर का वाटर है वो भी 30 डिग्री हो जाता है, तब हम लोग कह सकते हैं द सिस्टम इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम. सो थ्रू आउट द सिस्टम एंड सराउंडिंग टेम्परेचर की कंडीशन क्या होनी चाहिए हम लोगों की, सेम है अगर, देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड थर्ड कंडीशन हम लोगों की दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम. सो लेट अस सी, if there is no chemical composition or uniform composition throughout the system and surrounding, then the system is said to be in chemical equilibrium. मतलब जो हमारा जो सिस्टम और सराउंडिंग है दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर मैटर लॉस नहीं होना चाहिए. जैसे इससे पहले हम लोगों ने एक टाइप ऑफ सिस्टम देखा था. ठीक है, जैसे अगर मेरे पास एक बीकर है, बीकर में वाटर है और मैं इसे यहाँ से हीट सप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हीट सप्लाई कर दूँ, बर्नर के थ्रू मैं अगर इसको हीट दे रही हूँ और यहाँ पे सपोज हम लोगों का वाटर है.
ठीक है। तो ये वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट होगा, ठीक है, और यहाँ से क्या होगी, हीट रिलीज होगी। अलॉन्ग दिस हीट यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यहाँ से रिलीज होंगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर भी लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे ओपन सिस्टम में हम लोगों ने यही देखा था। तो ये मैटर लॉस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे अब केमिकल कंपोजिशन इसका इक्वल नहीं रह गया। सिस्टम एंड सराउंडिंग में केमिकल जो कंपोजिशन की जो बात हम लोग कर रहे थे, दैट इज़ नॉट सेम हियर। सो ऐसा सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो ये रूल है इसको फॉलो नहीं कर रहा है। सो ध्यान में रखना है, इन केमिकल इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, और आप ये कह सकते हो सिस्टम मस्ट बी इन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ओके, सो देयर विल बी नो लॉस इन मैटर if the system is in this condition, then it is called as the system is in chemical equilibrium. okay, अब ये अगर कोई ऐसा सिस्टम हम लोगों के पास, ठीक है, जिसके ऊपर सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सिस्टम है, ठीक है, ये इस तरीके का सिस्टम है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, दैट मीन्स वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। थ्रू आउट द सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का जो टेम्परेचर है वो भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब है सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, और जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी थ्रू आउट सेम है। तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज़ इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों की ये जो 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर सिस्टम इन तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, देन वी कैन से दैट आवर सिस्टम इज़ इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। okay, so remember this point, that is thermodynamic equilibrium. okay, now next point is intensive and extensive variable. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। ओके, सो ओके, इससे पहले हम लोग वेरिएबल से पहले यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। सो इसको हम लोग थोड़ा टाइम बाद देखेंगे, उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, या वेरिएबल भी कह सकते हो आप, ठीक है। सो ये इसी को हम लोग यहाँ पे और कहेंगे इसको प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, और सिस्टम वेरिएबल भी कहेंगे हम लोग इसको। अब ये सब क्या है ये हम लोगों को लिखना है। सो देखो, किसी भी सिस्टम को अगर आपको परफेक्टली डिफाइन करना है, जैसे अगर मेरे पास गैस है, ठीक है, एक सिस्टम है जो कि गैसियस फॉर्म में है, इस सिस्टम को अगर आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, देन विच काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यू नीड। ऑब्वियसली हम लोगों को कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इस सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब अगर ये गैस है तो इस फॉर्म में हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आपको इस सिस्टम को डिफाइन करना है, तब हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, प्रेशर ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ओके, इसी के साथ में वी हैव टू डिस्क्राइब इट्स मास ऑफ द सिस्टम एंड डेंसिटी। सो ये जो यहाँ पर क्वांटिटीज़ हम लोग देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, दैट इज़ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ द सिस्टम एंड डेंसिटी ऑफ द सिस्टम, ये ऐसे क्वांटिटीज़ है, ये हम लोग इसी को कहेंगे वेरिएबल्स हैं, जो किसी भी सिस्टम को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सिस्टम को अगर आपको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है, देन वी यूज़ दीज क्वांटिटीज़, एंड दीज क्वांटिटीज़ आर नथिंग बट इट इज़ कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सिस्टम वेरिएबल्स। अब बेसिकली ये हम लोगों के सिस्टम की क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, देन वी कैन ऑल्सो से इट एज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सो ध्यान में रखना है, ये जो हम लोगों की क्वांटिटीज़ है, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज सिस्टम वेरिएबल्स। ओके, सो अब इसके बाद से जब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम वेरिएबल, या वेरिएबल भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। सो हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल।
So intensive variable do not depend on the size of the system. ये जो intensive variable होता है, they do not depend on the size of the system. सिस्टम की साइज़ क्या है उससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिस्टम की साइज़ कम हो या ज़्यादा हो, ये जो वेरिएबल्स है ये एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है. सो इंटेंसिव वेरिएबल साइज़ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, साइज़ इंडिपेंडेंट होते हैं, साइज़ के ऊपर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं. और इसके अपोजिट होता है एक्सटेंसिव वेरिएबल, द वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड एज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है. सो देखो, अगर सपोज यहाँ पे मैं कोई एक सिस्टम कंसिडर कर रही हूँ विच इज़ इन थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम. एक मैंने यहाँ पे सिस्टम कंसिडर किया है जो कि कैसा है, थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में मैं यहाँ पे इसको कंसिडर कर रही हूँ. देखो, इसी सिस्टम को हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर दो इक्वल पार्ट में मैं इस तरीके से डिवाइड कर दे रही हूँ, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर टाइप का पार्टीशन लगाया हुआ है, ठीक है. तो पार्टीशन हम लोग अगर इस सिस्टम का कर देते हैं इस तरीके से कि वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया, ठीक है. जो हम लोगों का वॉल्यूम है वो हाफ हो गया है, तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया तो वॉल्यूम हाफ हो गया. अब देखो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है जो अभी भी सेम रहेगी. सो पहले जो पूरे सिस्टम का प्रेशर था, अभी भी इस सिस्टम का प्रेशर भी उतना ही रहेगा, ठीक है. सो प्रेशर ये चेंज नहीं हुआ, अभी भी नहीं चेंज हुआ है. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, अगर पहले पूरा यहाँ पे अगर गैस है, गैस अगर हम लोगों की थी 70 डिग्री पर, तो अभी ये इतनी गैस जो रहेगी वो भी 70 डिग्री पर है, ये जो गैस है वो भी 70 डिग्री पे. मतलब टेम्परेचर अभी भी सेम है, टेम्परेचर हम लोगों का चेंज नहीं हुआ है. दूसरा डेंसिटी, ठीक है. गैस वही है, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे पार्टीशन यूज़ किया है, गैस तो अभी भी वही है. सो डेंसिटी, अगर गैस है मैं तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है. मतलब डेंसिटी भी हमारी साइज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है. सो ध्यान में रखना है, प्रेशर साइज़ की वजह से प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर भी साइज़ आपने कम कर दी तब भी टेम्परेचर सेम है, डेंसिटी आपने हाफ कर दिया तब भी डेंसिटी सेम है. दैट मीन्स दीज क्वांटिटीज़ आर इंटेंसिव वेरिएबल्स. ये साइज़ पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, साइज से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. देन दीज क्वांटिटीज़ आर इंटेंसिव वेरिएबल. अब देखो ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसमें फ़र्क पड़ रहा है. तो सबसे पहले तो इसका जो मास था, टोटल मास ऑफ द गैस, अगर हम लोगों ने इसके वॉल्यूम को कम कर दिया है, डैट मीन्स इसका जो मास है वो भी कम हो गया, मास भी हाफ हो गया है ना. सो मास में फ़र्क पड़ा. दूसरा इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में भी यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है अगर हम लोग सिस्टम की साइज़ को चेंज कर रहे हैं. दैट मीन्स दीज क्वांटिटीज़ आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. ओके. सो ध्यान में रखना है, ऐसे वेरिएबल जो साइज़ इंडिपेंडेंट होते हैं दे आर इंटेंसिव, एंड इफ़ दे आर साइज़ डिपेंडेंट देन दे आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. ओके. सो remember this also, and after that ओके, इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू कर रही हूँ.